लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ये भाई साहब आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें कम से कम कितनी संख्या घटाई जाए, मतलब कम से कम कितना घटाया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सवाल नहीं समझ में आया? चलो देखो समझाते एग्जाम्पल से। मान लो आपको 27 दे रखा है, ठीक है। 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसमें कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर आप इसको भाग विधि से निकालने जाओगे तो 5 5 25 होता है, ठीक है। नीचे क्या बचेगा? 2। तो अगर 27 में 2 घटा दिया जाए, जो शेषफल बच रहा है ना, जो शेषफल बच रहा है उसे हमें घटाना है। तो 27 में हमने घटाया 2, हमें मिला 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई? 25 का वर्गमूल होता है 5। यही तो आपको करना है, ठीक है। इन सारे सवालों में यही करना है आपको, ठीक। चलो इसको मिटाते हैं और सवालों को बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। 1989 दे रखा है हमें, ठीक है। इसका भाग विधि से करना पड़ेगा वर्गमूल। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हो कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। सबसे पहले तो जोड़ा बना लो, बन गया। 19 दिख रहा है। 19 एक पूर्ण वर्ग संख्या छोटो, इससे छोटा सोचो, ठीक है। 19 से एक पूर्ण वर्ग संख्या, 19 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या है 16। तो 4 4 में आता है। 9 तो 6 गया 3, 1 से गया 0। 4 हमने यहाँ लिया है तो 4 को एक बार जोड़ देंगे तो यहाँ पे जाएगा 8। यहाँ पे बॉक्स और यहाँ पे भी बॉक्स बनाओ, ठीक है। जो अगली जोड़ी है, जो अगला जोड़ा है, ठीक है, उसको उतार दिया हमने तो 389 हमारे पास आया है। तो अब हमें क्या करना है, बॉक्सेस में भरना है ताकि ये वाला वैल्यू आ जाए या तो इससे छोटा कुछ आ जाए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 4 बार। 4 4 16, 6 1 4 8 32 33, 336 आ रहा है, ठीक है। ये नहीं आ रहा है, चलो 5 बार ही लेते हैं। 5 इधर भी 5, ये जगह 5 5 25, 2 यहाँ पे 5 8 40 42, यानी कि 4 तो 25 आ रहा है। ये इससे तो बड़ा हो जा रहा है, 4 तो 25 से छोटा यही हो रहा है, ठीक है। 336 इसको ले लेते हैं। कितनी बार में आया है? 4 बार में। 4 इधर ले लो, 336। 9 से 6 गया 3, 8 से 3 गया 5, यानी कि 53, ठीक है। 53 इसको घटाना पड़ेगा 1889 से। तो वो न्यूनतम संख्या आपको लिख देना है, ठीक है। वो न्यूनतम संख्या जिससे 1889 को घटाया जाना चाहिए वो है 53। तो ये बन के आएगा मेरा 1936, ठीक है। और 1936 का जो वर्गमूल है मेरे भाई वो होगा 44, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इसी तरह से आपको बाकी सारे सवाल भी करने हैं, तो चलिए हम लोग करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल है 3250। सेम आपको भाग विधि से ही इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप इनका जोड़ा बनाओ। 32 हमें दिख रहा है, इसके नजदीक जो पूर्ण वर्ग संख्या हमें दिख रही है वो है 25। तो 5 5 बार में आते तो 5 5 25। अब 7 5 12 होता है, ये ऑलरेडी घट चुका है तो यहाँ पे 0 होगा। 5 हमने लिया था तो एक और 5 से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा ये 10। एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे भी एक बॉक्स बनेगा। अगले वाले को उतार दो, ठीक है। देखो 10 है और ये है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला संख्या चाहिए, ठीक है। 750 चाहिए, तो 750 तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ ले लो, 7 बारी में ले लो ताकि आपको 7 मिल जाए। देखो क्या आ रहा है, 7 7 49, 9 4 यहाँ पे, 7 0 0 और 4 यहाँ पे, 7 1 7। 750 तो नहीं आया लेकिन 749 जरूर आया है, मतलब एक कम, ठीक है। 749 आया है, एक बड़ा। तो ये जो शेषफल है ना मेरे भाई, इसको घटा देना पड़ेगा 3250 से। तो 3250 से हमने घटाया एक, हमें मिला 3249। और इसका वर्गमूल क्या निकला है? इसका वर्गमूल निकला है 3249 का निकला है 57, ठीक। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है 2361। चलो उतारो। 2000 सॉरी 3000 आ गया। 2361 इसका हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल भाग विधि से। सबसे पहला स्टेप ही होता है इसका जोड़ा बनाना। जोड़ा हमने बना लिया है, 23 हमें दिख रहा है सबसे पहले। तो अब हमें इसके नजदीक सबसे जो नजदीकी संख्या दिख रही है जो कि पूर्ण वर्ग हो वो है 16। और कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो? नहीं। तो 4 4 16 ले लो, ठीक है। 7 और 6 हो जाएगा 13, ठीक है। ये ऑलरेडी कैंसल्ड आउट है। 4 हमने लिया था तो एक और 4 से इसको जोड़ देंगे, ये रह गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया बॉक्स। नेक्स्ट है 61 हमने यहाँ पे उतार दिया। अब हमें 761 लाना है। 761 तो आएगा नहीं, लेकिन क्या आएगा वही हमें देखना है। तो चलो पहले ले लेते हैं 5 से, ठीक है। 5 5 25, 2 5 8 40 42 आ रहा है। बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, 7 ले लो, ठीक है। 7 7 49, 9 4 7 8 56, 56 और 4 हो जाएगा 60, ठीक। 609 अभी भी नहीं हो रहा है। एक और संख्या ले लेते हैं 8। डायरेक्ट 9 लेके देखो, 9 9 81,
1 8 72 72 और ये 80 हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा आ जा रहा है, मतलब हम लोग रुकेंगे कहाँ पे, हम लोग रुकेंगे 8 पे। तो 8 8 64 4 6 8 8 64 फिर से 64 8 8 64 64 64 4 8 8 64, ठीक है, और ऊपर 6 70, मतलब 704 आ रहा है, यही है लोएस्ट वैल्यू। तो हम लोग ले लेंगे इसको 704 को। 7 4 11 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब इस 57 को हमें घटा देना पड़ेगा 2361 में। तो 2361 में हम लोग माइनस क्या करेंगे, क्या है रिमाइंडर सेशुअल, क्या है 57, इसको घटा दो, क्या आएगा 2361 में 57 को घटाने से क्या आएगा, 7 4 11 जीरो, यहाँ पे 3 2 2 3 2 3 0 4, तो इसका अंडर रूट में वैल्यू जो निकलेगा क्या निकलेगा 48, ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस क्वेश्चन। अगली जो संख्या है वो है 26,535। 26,535 का हमें निकालना है वो संख्या जिससे इसे घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है और उसका भी वर्गमूल हमें निकालना है, ठीक है। तो जोड़ा बनाते हैं, देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके का जोड़ा बनेगा। एक 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 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 हमने लिया था, तो एक और 1 इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा बॉक्स, यहाँ पे भी आएगा बॉक्स। अगला जो जोड़ा है मेरे भाई उसको उतार दो, 165, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, 2 और कुछ इस तरीके का है ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 5 25, 2 5 दूनी 10 12, नहीं आ रहा है, 6 ले लो, ठीक है, 6 ले लो, 6 6 36, 6 3 6 3 6 दूनी 12, 13 14 15 15, ठीक है, 165 156 आ रहा है, 56 156, 7 से लेकर देखते हैं क्या आता है ये संख्या, ये तो बड़ा आ जाएगा, 7 49 9 4 7 दूनी 14 14 और ये 189, नहीं है, इससे बड़ा आ जा रहा है, तो हम ले लेंगे वो 6 वाला 56 वाला, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 156, तो ये हो जाएगा का 9 6 15, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 6 यहाँ पे हमने ले लिया था, तो 6 को एक बार ही जोड़ेंगे, 6 6 12 होता है, 12 यहाँ पे इसके हाथ में एक चला जाएगा 32। कोई कोई क्या करते हैं 12 एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ये जो 26 है ना इसी में आपको 6 को जोड़ना है, ठीक है, तो 6 को जोड़ोगे तो 32 आएगा। यहाँ पे एक बॉक्स ले लो, यहाँ पे एक बॉक्स ले लो, अगला जो जोड़ा है 935 उसको उतार लो, ठीक है। अब हमारे पास 32 है, एक बॉक्स है और दूसरा बॉक्स है, हमें या तो 935 लाना है या फिर इससे कोई छोटा वैल्यू, तो क्या लोगे, 3 ले लो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 969 आ रहा है, बहुत ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है, 935 से, तो हम इसका वैल्यू थोड़ा सा कम करते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं दोनों ही जगह। अब इस देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 तो 44 आ रहा है, तो वही लेना पड़ेगा क्योंकि और ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक है, 4 तो 44, यहाँ पे आएगा एक 9 4 13, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 291, तो 291 को हमें घटाना पड़ेगा 26,535 से, 26,535 से हमें घटाना पड़ेगा किसको, 26,535 से हमें घटाना पड़ेगा 291 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, हमारे पास बच जाएगा 5 से 4 1 गया 4, ठीक है, 9 3 13 से 9 4, ठीक है, 5 से 4 से 2 2 और 6 ये 2, मतलब 26,244, तो 26,244 का जो वर्गमूल बनेगा वो ऑलरेडी हमारे पास है 162, ठीक है, 162 हमारा आंसर है, ठीक। ये है पूरा कैलकुलेशन जो हमने किया, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये भी एक रफ वर्क ही है, नहीं ये रफ वर्क नहीं है, ये पूरा मेरा इक्वेशन ही है, सॉरी गलती हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस क्वेश्चन। आखिरी सवाल है 16,160। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी हमें पता करना है कि कितनी वो संख्या है जिससे एक 16,160 को घटाना है ताकि वो एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बना लिया इसका जोड़ा, ठीक है। अब ले लेंगे एक, एक का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही आता है, तो एक से एक चला जाएगा 0, ठीक। अब एक लिया है हमने तो एक को जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी बॉक्स ले लो, 61 आ जाएगा, ठीक है। 2 बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स, और यहाँ पे 61 चाहिए, 61 तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो 3 से देके देखो, 3 3 9, 3 दूनी 6, ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। 2 देके देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आएगा, तो 2 ही लो, ठीक है। 44, 7 और 4 हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा 1, अगला जो जोड़ा है उसे उठा लो तो 60 आ जाएगा, ठीक।
ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब दो जो हमने यहाँ पे लिया था इसको जोड़ देंगे तो 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे भी एक बॉक्स। तो 1760 हमें लाना है। 1760 आएगा कि नहीं देखो, 7 से गुना करके देखते हैं। 7 7 49, 9 4 7 4 28, 28 और 4 32, 2 3 7 19 14 15 16 17, 1729 आ रहा है। तो 1729 को लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा उसको शेषफल की तरह उसको मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 से हो जाएगा 2 3 और यहाँ पे 0 0 31, मतलब 16,160 में हमें जो संख्या घटानी है वो है 31। और फाइनल जो हमारा आंसर निकलेगा यहाँ पे 10 और 1, यहाँ पे 9 5 3 2 1 1 1 6 1, ठीक है, 16,129 आया। तो 16,129 का जो वर्गमूल है मेरे भाई वो ऑलरेडी निकल चुका है, जो कि है 127। ठीक है, आप मैच करके कंफर्म करके 2 बारी गुना करके देख सकते हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। थैंक यू।